चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे आप सब? आशा है कि ठीक होंगे और इस साथ ही साथ ये भी विश्वास है, पूर्ण विश्वास है आप लोग पे कि पिछले जितने भी वीडियो हमने बनाया आपके लिए आप लोगों ने उनका रिवीजन कर लिया होगा। तो कल हमने देखा था द्विघात समीकरण का पहला पार्ट, तो उसको तो आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे। आज दूसरे पार्ट की ओर हम चलेंगे, तो दूसरे पार्ट के बारे में आपको थोड़ा सा अगर बता दिया जाए तो दूसरा पार्ट में जो हमको मेनली रूप से पढ़ना है वो मूल के बारे में पढ़ना है। मूल और उसकी प्रकृति। मूल और उसकी प्रकृति अगर ये आप जान लेंगे तो यहां से आपका समझिए कि एक सब्जेक्टिव 2 नंबर का और दो से तीन ऑब्जेक्टिव भी एक एक नंबर के कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का वीडियो छोटा ही होगा ये, क्योंकि यहाँ पे सवाल छोटा है। 5 से 7 मिनट का वीडियो आपका बनेगा, तो अंत तक बने रहिएगा आप सब। और चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि मूल और उसकी प्रकृति। तो मूल और प्रकृति के लिए हमारे पास 3 शर्त होते हैं। पहला है कि मूल का जो सूत्र होता है b² - 4ac होता है, तो b² - 4ac बड़ा 0 से। दूसरा होता है कि b² - 4ac छोटा 0 से। और तीसरा शर्त बनता है कि b² - 4ac बराबर 0 से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मूल जिसको हम लोग कहते हैं d। मूल निकालने का सूत्र है सामान्य सूत्र b² - 4ac। हमारे पास जो भी समीकरण दिए होंगे, जैसे मान लीजिए अगर एक समीकरण हमारे पास है 2x² - 3x + 4, अगर सवाल कहेगा कि इसका मूल निकालें तो यहाँ से a b c का मान निकालेंगे। a का मान 2, b का मान -3, c का मान 4 और d का सूत्र लगा के यहाँ पे सूत्र लगाएंगे b² - 4ac, यानी कि -3 का स्क्वायर -4 गुना a गुना c। तो ये हो गया 9 और 4 चौक 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ पे बचेगा -23। तो ये हमारा क्या निकल गया? मूल आ गया। अब इसी पे जो ये हमारा मान निकल गया, इस पे डिसाइड होगा कि इसकी प्रकृति क्या है। तो देखिएगा कि ये मान क्या है? माइनस में। अब हम इसको कह सकते हैं कि b² - 4ac जो है, माइनस में अगर मान आया तो वो 0 से छोटा होता है, यानी कि इससे बड़ा b² - 4ac के मान से बड़ा क्या हो गया? 0, जो कि हमने आपको एक उदाहरण देके बताया। तो अगर ऐसा आता है तो इसको कहते हैं कि मूल अवास्तविक होगा। मूल अवास्तविक होगा। अगर इसका मान प्लस में आता, जैसे मान लीजिए +23 आता, तो जब +23 आता तो हम कह सकते हैं कि b² - 4ac का जो मान है 0 से बड़ा है। तो वैसी स्थिति में जो हमारा मूल होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। लेकिन जब हमारा मूल 0 के बराबर आ जाएगा, जब 0 के बराबर आ जाएगा तब हम देखते हैं कि मूल वास्तविक और समान होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव तो आपके यहीं से बन जाएंगे कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर b² - 4ac 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होगा। अगर b² - 4ac 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होगा। चलिए, जो हम लोग आपके लिए सवाल लेके आए हैं वो सवाल है कि 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल की प्रकृति बताएं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मूल की प्रकृति बताने से पहले हमको मूल निकालना जरूरी होता है। मूल कैसे निकालेंगे? पहले a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। इसके बाद d का सूत्र लगाएंगे b² - 4ac। तो b² - 4ac में जब सूत्र लगाएंगे तो उसके हिसाब से फिर हम क्लियर करेंगे कि हमारा प्रकृति क्या है। तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 गुना a हो गया 2 और c हो गया 5, तो 9 -4 गुना 8 8 पंजे 40, यानी निकल के आया कितना? -31। लिख सकते हैं कि चूंकि b² - 4ac से बड़ा क्या हो गया? 0। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अतः मूल जो है, मूल की प्रकृति जो होगी अवास्तविक होगी। और यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। चलिए, अब जो अगला सवाल है एग्जाम में पूछा गया सवाल भी है
तो कह रहा है कि p का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2px² - 40x 25 बराबर 0 के मूल समान होंगे। सबसे पहले हमारे पास जो द्विघात समीकरण उसको देखेंगे कि 2px² - 40x + 25 बराबर 0। यहाँ से a b c का मान निकाल लेते हैं। पहले a का मान 2p, b का मान -40, c का मान 25। अब एक चीज हम आपको बताए थे, जब भी किसी अलग से चर राशि का मान ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ से p का मान ज्ञात करना है, q का मान ज्ञात करना हो, x y z किसी का भी मान ज्ञात करना हो, तो हम जब भी d को बराबर करेंगे b² - 4ac हमेशा 0 के साथ बराबर करके हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब हल करेंगे तो b² - 4ac b हमारा हो गया क्या -40, यानी -40 का स्क्वायर -4 a हो गया 2p, c हो गया 25 बराबर क्या रखेंगे 0। -40 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1600, यहाँ से गुना करेंगे तो 4 गुना 8 और 200p हो गया बराबर 0। 1600 इधर करेंगे तो 200p प्लस में आ जाएगा, p का मान निकालना है तो 1600 बटा 200, 8 बारी में कटेगा तो p का मान क्या हो गया 8 हो गया, और यही 8 हमारे p का मान है। अब लेकिन इसमें कह रहा था कि p का मान तब ज्ञात करें जब मूल समान हो। मूल समान कब होता है, मूल दो स्थिति में समान होता है, या तो हमारा जो मान है 0 के बराबर हो जाए, या हमारा मान क्या हो प्लस में बचे। तो अगर यहाँ से हम 1600 में से 200 घटाते तो कहीं ना कहीं प्लस में ही मान बचता, तो हमारा मूल समान है, और जब मूल समान है तो हम क्या किए p का मान ज्ञात कर लिए। तो इस सवाल का रिवीजन करना आपके लिए जरूरी है, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस आखिरी सवाल के साथ हमारा द्विघात समीकरण का दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग से अनुरोध है हमारा कि आप जितना भी पीछे का दिए गए है वीडियो में बताया गया टाइप अलग अलग सारे चैप्टर का रिवीजन करें। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आपके एग्जाम में बाकी बच्चों से आगे जाने की उतनी ज्यादा संभावना बनी रहेगी। तो अगर सही लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।